हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा से लेकर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो जीव विज्ञान से संबंधित है। टॉप 100 प्लस प्रश्न रहेंगे। टॉप 100 प्लस प्रश्न इसमें करेंगे कंप्लीट। वो कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें। और देखेंगे आज यहाँ के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसे आज का पहला प्रश्न है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है। जो लाल रक्त कण होते हैं उनका निर्माण कहाँ पर होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर? अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन 120 दिन होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे श्वेत रक्त कण का निर्माण काल है। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण काल कितना है? तो 1 से 4 दिन है। कितना है? 1 से 4 दिन है। कितना? 1 से 4 दिन होता है। नेक्स्ट जैसे श्वेत रक्त कणिकाओं को कहा जाता है। श्वेत रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट कहा जाता है। क्या? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे लाल रक्त कणिकाओं को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं को क्या? एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। और श्वेत रक्त कणिकाओं को क्या? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सा एंजाइम दूध को पचाने में सहायक होता है? तो कौन सा एंजाइम ऐसा है जो दूध को पचाने में सहायक होता है? तो क्या कौन सा है? रेनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन है? रेनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भ्रूण के विकास और विकास के अध्ययन क्या कहलाते हैं? भ्रूण के विकास और विकास के अध्ययन क्या कहलाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण विज्ञान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भ्रूण विज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सा जानवर ज़्यादातर बांस खाता है? कौन सा जानवर ज़्यादातर बांस खाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाल पांडा। लाल पांडा सबसे ज़्यादा बांस खाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गन्ने की लाल सड़न के लिए कौन जिम्मेदार है? गन्ने की लाल सड़न के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोलेट्रोटिचम फाइल कटमस। कौन सा? कोलेटोट्रिचम फलकटम। क्या है? फलकटम फलकट्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सा कवक मूंगफली का टिक्का रोग के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैरकोस्पेरा परसोनाटा। क्या हो जाएगा? कैरकोस्पेरा परसोनाटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मालिश और व्यायाम के माध्यम से शरीर के दोषों का इलाज क्या है? शरीर के दोषों का इलाज क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फिजियोथेरेपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कितना प्रतिशत पानी मानव के रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 91 से 92% मानव के रक्त प्लाज्मा में जो पानी पाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सा ऊतक पादपों में जल के संवहन का कार्य करता है? तो जल के संवहन का कौन कार्य करता है? तो जाइलम करता है। कौन करता है? जाइलम करता है। तो जाइलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा प्यास, भूख और नींद का केंद्र है? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा प्यास, भूख और केंद्र का हिस्सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
हाइपोथैलेमस इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन है? हाइपोथैलेमस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे नाड़ी और धमनी रक्तचाप का अध्ययन को क्या कहा जाता है? नाड़ी और धमनी रक्तचाप का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा फिशगमोलॉजी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिशगमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कौन सी रोगाणु रोधी दवा टीबी और कुष्ठ रोग के इलाज के लिए उपयुक्त है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रिफेम्पिसिन हो जाएगा। क्या? रिफेम्पिसिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे डीएनए के कृत्रिम संश्लेषण के लिए किसको नोबेल प्राइज मिला था? डीएनए के कृत्रिम संश्लेषण के लिए किसको नोबेल प्राइज मिला था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कॉरनबर्ग को मिला था। किसको मिला था? कॉरनबर्ग को मिला था। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पौधे और पशु पर जहरीले रासायनिक पदार्थों के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विष विज्ञान कहा जाता है। पौधे और जंतुओं पर रसीले और रासायनिक पदार्थों का यदि प्रभाव करेंगे इसके द्वारा जैसे कुछ भी उत्पादन किया जाएगा तो उसे कौन सा विष विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे विज्ञान की शाखा है जो मनुष्य की त्वचा के अध्ययन से संबंधित है उसे क्या कहेंगे? तो त्वचा विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वचा विज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे प्रोटीन का स्रोत जो आसानी से पच जाता है उसे क्या कहते हैं? सोयाबीन कहते हैं। क्या कहते हैं? सोयाबीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक क्या हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक क्या? पानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजैविक घटक पानी हो गया, मिट्टी हो गया, पत्थर हो गए, जी क्या है? हवा हो गया जी, अब अजैविक घटक कहलाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कौन सा ऊर्जा का स्रोत प्रदूषण की समस्या नहीं है? कौन सा ऊर्जा का स्रोत जो प्रदूषण की समस्या नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य नहीं है। सूर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र की खोज कब हुई थी? तो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र की खोज कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1985 में हुई थी। कब? 1985 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कौन सा पहला राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित किया गया था? तो भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? तो कार्बोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कौन सा संगठन रेड डाटा बुक को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा संगठन रेड डाटा बुक को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा IUCN इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन है? IUCN इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कौन से विज्ञान ने जाति की स्थापना की? जाति NLD का स्थापना की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ले मार्क ने की थी। किसने? ले मार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे एडवर्ड जेनर किस रोग से संबंधित हैं? एडवर्ड जेनर किस रोग से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है चेचक रोग से संबंधित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कौन सा हानिकारक तत्व तंबाकू में मौजूद होता है? तो कौन सा
तंबाकू में कौन कौन मौजूद होता है? तो निकोटीन होता है। और यही चाय में भी निकोटीन मौजूद होता है, जिससे उसके खाने की लत लगती है, तो उस क्या होता है? वो निकोटीन कहलाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया गया था? किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेन के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे एक केंचुए में कितने जोड़ी दिल पाया जाता है? एक केंचुए में कितने जोड़ी दिल पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 जोड़ी दिल पाया जाता है। कितने? 4 जोड़ी दिल पाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे 1942 में बंगाल अकाल का कारण क्या था? 1942 में बंगाल अकाल का कारण क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चावल की पत्ती में धब्बे। क्या था? चावल की पत्ती में धब्बे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन से हैं? थियोफ्रेस्टस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है? राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर? राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो राइबोसोम में होता है। कहाँ पर? राइबोसोम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सॉइलैंड और श्वसन ने किया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे यूरेसिल किस में पाया जाता है? यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा RNA में पाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे भारत में नॉर्मल बोरलॉग किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हरित क्रांति के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हरित क्रांति के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? तो कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बीजों पर अधिक चर्बी रोम से। बीजों पर अधिक चर्बी रोम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर किस पौधे में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जूसिया पौधे में पाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे चंदन को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो चंदन को सामान्यतः क्या कहा जाता है? आंशिक मूल परजीवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंशिक मूल परजीवी कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पेप्टाइड बंध किसके बीच में उपस्थित होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कौन सा ऊतक द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? कौन सा ऊतक द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैम्बियम होता है। कौन होता है? कैम्बियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागकरण होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हवा द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो हवा द्वारा होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे
बाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? बाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? पेडोमीटर इसका राइट आंसर, पेटोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि किसके द्वारा होता है? तो सॉरी, पेटो नहीं, पोटोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? पोटोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिरण की होती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? शारीरिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? शारीरिकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली कौन सी एक प्रक्रिया है? प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन। प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो ट्रिप्सिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ट्रिप्सिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो, कौन सी बीमारी से पीड़ित होते हैं ऐसा खाने से? तो बेरी रोग से पीड़ित होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मांसपेशियों में से किसके एकत्रित होने से थकान होती है? मांसपेशियों में किसके एकत्रित होने से थकान होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से थकान होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लेमार्क तथा ट्रेविरेंस ने किया था। लेमार्क तथा ट्रेविरेंस ने किया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जीव विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो पत्ती, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे नेत्रदान में दाता की संख्या का
कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो रेटिना उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चेचक का टीके की खोज की थी। चेचक के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मानव शरीर के किस अंग की हड्डियां सबसे लंबी होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जांघ की हड्डियां सबसे लंबी होती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? तो नेक्स्ट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। किसकी? ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे परखनली शिशुओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? परखनली शिशुओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है। शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 जोड़े होते हैं। कितने? 12 जोड़े इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अस्थिमज्जा में होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो प्रकंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो सेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा रूपांतरित तना है? तो इसका जो राइट आंसर रूपांतरित तना कौन सा है? आलू इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोजपत्र उत्पन्न होता है। भोजपत्र उत्पन्न कहाँ पर होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बैटुला की छाल से होता है। किसकी? बैटुला की छाल से होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होती है तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैनिक ज्वार कहा जाता है। किसी का क्या कहा जाता है? दैनिक ज्वार कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियाँ के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो आर्बोरिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। किसका? कवक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे एग्रीफॉरेस्ट्री क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष कहलाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोन लेक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।
अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन देखने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ें। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।